Today our topic is Charles law, a part of states of matter of +1 mystery. देखो बेटे चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ बच्चों बड़े आराम नाल इन्हूं समझना, रिलैक्स हो गए। मेरे को बेटे ना 273 लीटर गैस है, 273 लीटर गैस है 0 डिग्री सैल्सियस दे। मेरे को कंटेनर है और कंटेनर दे विच कितनी गैस है मेरे को 273 लीटर एट 0 डिग्री सैल्सियस। मैं बेटे 1 डिग्री टैंपरेचर इनक्रीज कर देना, इनका वॉल्यूम 274 हो जाता है। जे मैं 1 लीटर 1 डिग्री टैंपरेचर बढ़ा दिता कितना हो जो 274। तो जे बच्चों 1 डिग्री मैं घटाता -1 करता तो ये हो जाऊगा 272 लीटर। ये बच्चों ओरिजिनल डेफिनेशन है चार्ल्स लॉ की, बिट डिफिकल्ट है बट रीजनल है। इनू आप ड्राइव करके सौखी भी कर देंगे, बट रीजनल यही है। रीजनल की है, हम ध्यान नाल सुनो। चार्ल्स लॉ इज डिफाइंड एज at constant pressure, volume of the given mass of the gas at 0 degree Celsius increase or decreased by 1/273 of its volume if 1 degree rise or fall in temperature। जे 1 डिग्री बेटे टेम्परेचर इनक्रीज हो गया तो वॉल्यूम उनका 1/273 पार्ट इनक्रीज हो जाएगा। जे 1 डिग्री डिक्रीज हो गया तो वॉल्यूम 1/273 पार्ट की हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लिखो, लेट मी नोट वॉल्यूम ऑफ द given mass of gas at 0 degree Celsius and V1 equal to V naught plus V naught over 273 at 1 degree Celsius। V2 V naught plus 2 V naught 273 at 2 degree Celsius and so on at T degree Celsius। V naught plus T V naught over 273 at T degree Celsius। V naught बेटे में कॉमन कर देना, V naught इक्वल टू 1 प्लस T 273, V T इक्वल आ गया V naught 273 प्लस T ओवर 273। बेटे 273 ऐड करता तो कैलविन बन गया कि नहीं? तो ये आ गया बेटे वी टी इक्वल टू वी नॉट टी कैलविन ओवर टी नॉट। तो ये भी लिख सकते हो वी टी ओवर वी नॉट इक्वल टू टी कैलविन ओवर टी नॉट कैलविन। आप इनकी डेफिनेशन हम सौखी करते, नवी डेफिनेशन लिखो। चार्ल्स लॉ मे बी डिफाइंड एज, एवं भी डिफाइंड कर सकते हैं, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर volume of the given mass of the gas, volume of the given mass of the gas
is directly proportional to the temperature in Kelvin scale. दोबारा फिर बोल देना बच्चों, at constant temperature volume of the given mass of the gas is directly proportional to the temperature in Kelvin scale. V बेटे proportional आ गया T at constant pressure, ते V बेटे equal to K into T, where K is constant known as constant of proportionality and V over T constant. बेटे इधर देखो, आ मेरे को बेटे टेम्परेचर है, एक ही है वॉल्यूम, और आ ग्राफ आ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज। जदों बेटे टेम्परेचर T1 है तो वॉल्यूम कितना है V1। जे बेटे टेम्परेचर हो गया T2 तब वॉल्यूम कितना हो गया V2। इसका मतलब हो गया V1 over T1 equal to V2 over T2. This relation is applicable at constant pressure. V1 over T1 equal to V2 over T2. Next question, absolute zero. Heading बेटे लिख लो, absolute zero. Absolute zero. लिखो let V naught volume of the given mass of gas at 0 degree Celsius. V minus 1, ये आ गया V naught minus V naught over 273. ये कितने बेटे एट -1 डिग्री सेल्सियस। चार्ल्स ला कहता भी 1 डिग्री घट गया तो उसका वॉल्यूम 1 over 273 पार्ट घट जू, ते V -2 आ गया V naught minus V naught over 273 at -2 डिग्री सेल्सियस, and so on. हमें -3 -4 करे चलाएंगे। -T डिग्री सेल्सियस, V naught minus T V naught over 273, ये कितने होएगा एट -T डिग्री सेल्सियस। जी बेटे टेम्परेचर करता हूँ -273, ये आ गया V naught minus 273 V naught over 273 at -273 डिग्री सेल्सियस। आज बेटे कैंसिल हो गया, V -273 आ गया, V naught minus V naught इक्वल टू 0। की हो गया बच्चों, -273 डिग्री सेल्सियस देता गैस का वॉल्यूम ही 0 हो जाना है। इना मतलब इस टेम्परेचर ते कोई गैस ही नहीं रहनी, वो ਜਾਂ लिक्विड बन जाओ ਜਾਂ सॉलिड बन जाओ। तो फिर की लिखांगे एट -273 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम 0, देयरफॉर -273 इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। इनू बेटे असी एब्सोल्यूट जीरो कह देने -273।
ये मिनिमम पॉसिबल टैंपरेचर है, इतने जाके गैस ने दा वॉल्यूम ही 0 हो जाना है। ठीक है, अगे बेटे एप्लीकेशन ऑफ चार्लस ला। चार्लस ला दी बच्चों बड़िया जबरदस्त एप्लीकेशन है। अपन चार्लस ला एक्चुअली की कह रहा है भी जे टैंपरेचर इनक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इनक्रीज करेगा, तो जो बच्चों वॉल्यूम इनक्रीज करेगा तो डेंसिटी की हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इफ टेम्परेचर इंक्रीज volume of the given mass of the gas increase and its density decrease. Therefore, hot air have less density as compared to cold airs. That is why balloon filled with hot air arises. गर्म होकर बच्चों हवा ऊपर ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ है कि नहीं? ये क्यों ਜਾਂਦੀ है? क्योंकि उनकी डेंसिटी घट हो। ठीक है, तो बच्चों नैक्सट जो ला है अपना अमेंटोन्स ला। अमेंटोन्स ला या गेलोसिस ला भी बोल देते हैं। गेलोसिस लॉ ऑफ प्रेशर, गेलोसिस लॉ ऑफ प्रेशर बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है। पहले तो मैं डिफाइन करदा, फिर तुहानूं इहदी एप्लीकेशन दसदा। पहले तो डेफिनेशन लिखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of the given mass of the gas is directly proportional to the temperature in Kelvin scale। दोबारा फिर रिपीट करूँगा, at constant volume pressure of the given mass of the gas is directly proportional to the temperature in Kelvin scale। बेटे P proportional किंदे है? T दे। At constant volume इनू गेलोसिस ला भी कहते हैं, अमेंटन्स ला भी कह देते हैं, इतना ना दो है। तब P इक्वल आ गया K इंटू टी, तो P ओवर T बेटे की हो गया? कांस्टेंट। इनका मतलब की हो गया? P1 over T1 equal to P2 over T2 at constant volume। बच्चों जो गैस का सिलेंडर होंगे ना अपने घरे पिया होंगे, ये बड़ा डेंजरस चीज़ है, क्योंकि जे अग लग जाए तो टैंपरेचर की हो जाएगा? इनक्रीज हो जाएगा। जे टैंपरेचर इनक्रीज हो गया तो उनके अंदर जी गैस है उनका प्रेशर की हो जाएगा? इनक्रीज हो जाएगा और सिलेंडर ब्रस्ट कर जाएगा। जो अग लग जाए सब तो ज़्यादा नुकसान सिलेंडर कर जाता है, बंब बन जाता है। बेटे किहड़ी गैस होंदी है? इहदे विच आपां जिहड़ी बालदे हैं, इहदे विच बच्चों होंदी है ब्यूटेन ते आइसोपेंटेन गैस होंदी है, और इहदे विच जिहड़ी स्मैल आउंदी है आइसोपेंटेन ते ब्यूटेन किसी की भी स्मैल नहीं होंदी। स्मैल वास्ते इहदे विच आपां गैस पता किहड़ी पाउने हैं? इथेन थाइओल, C2H5S इहदा फार्मूला आउंदा, C2H5SH। इनू मेटामरकप्टान भी बोलते हैं। ठीक है, ये सी बच्चों अपने को किहड़े लॉ कर लिया आपां बॉयल्स ला कर लिया। बॉयल्स ला की कहंदा सी, मैं दोबारा रिपीट करदा, at constant temperature volume of the given mass of the gas is inversely proportional to the pressure। फिर आप फार्मूला बनाया सी बेटे P1 V1 इक्वल टू P2 V2। फिर आप पढ़िया सी बेटे चार्लस ला। चार्लस ला की कहंदा सी at constant pressure volume of the given mass of the gas is directly proportional to the temperature in Kelvin scale। फिर आप एक ला पढ़िया गेलोसिस ला की पढ़िया सी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of the given mass of the gas is directly proportional to the temperature in Kelvin scale।
एक ला होर कराना तुहानूं मैं, फिर आपां कंबाइन गैस इक्वेशन ड्राइव करांगे। वो है एवोगैड्रोज ला। किहड़ा है बेटे? एवोगैड्रोज ला। लिखो एवोगैड्रोज लॉ। थोड़ा जिहा बच्चों समझने की कोशिश करनी, लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटे। आ मेरे को ना 1 लीटर ऑक्सीजन गैस है, आ बेटे मेरे को 1 लीटर नाइट्रोजन गैस है, आ बच्चों मेरे को 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एवोगैड्रो बेटे कहता है भी जे इन्हां तिन्नां दा प्रैशर ते टैंपरेचर भी सेम होया तो इन्हां विच जिहड़े मालीकूल्स है उन्हां दी गिनती भी सेम होएगी। जिन्ने ऑक्सीजन दे मालीकूल 1 लीटर ऑक्सीजन च होणगे, उन्ने N2 दे नाइट्रोजन दे मालीकूल 1 लीटर नाइट्रोजन च होण 1 लीटर N2 च होणगे, उन्ने कार्बन डाइऑक्साइड दे मालीकूल 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड दे होणगे। पर नाल कहंदा कंडीशन की है, दे शुड हैव सेम टैंपरेचर एंड प्रैशर। हुण बच्चों ने डेफिनेशन लिखो एवोगैड्रो ला दी। लिखो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी गैसेस, ऑल दी गैसेस में जिहड़ी मर्जी गैस होवे, equal volume of all the gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules। दोबारा फिर बोलूँगा एवोगैड्रो का, equal volume of all the gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules। बेटे V proportional to N at constant P and T, PT pressure and temperature, and V equal to K into N, where K is constant of proportionality and N is the number of molecule, number of mole। तो V over N बेटे की है कांस्टेंट, इसका मतलब V1 over N1 इक्वल टू V2 over N2। ये बेटे अपन न्यूमेरिकल चलावांगे, करो एप्लीकेबल होएगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। हुण बेटे कंबाइन गैस इक्वेशंस ते आइडियल गैस इक्वेशन वास्ते मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा।